चलिए आगे बढ़े उससे पहले हम सुन लेते हैं कि इलाहाबाद के लोगों का क्या कहना है पुलिस के इस बयान पर। पुलिस ने जो इल्ज़ाम लगाए ये सरासर गलत है। जबकि क्या मैं पूछती हूँ उनसे, क्या उनकी बेटियां इंटरनेट नहीं यूज़ करती? क्या वो ऐसे उल्टे कपड़े नहीं पहनती छोटे बड़े? ये गलत बात है कि इनके छोटे कपड़े पहनने से या इंटरनेट चलाने से ही सब बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कई गुना ज़्यादा छोटे कपड़े पहने जाते हैं, इंटरनेट यूज़ किए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो कहीं वहीं पे अपराध होने चाहिए, लेकिन अपराध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि लखनऊ और कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं। लड़कियों के पहनावे से रेप जैसे केसेस का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पुलिस का दिमाग खराब हो गया, उनको काम नहीं करना है, बस यही बताना है कि लड़कियों के ड्रेसिंग पे जाएं। ड्रेसिंग तो यूएस में भी होती है, हर जगह होती है, फॉरेन में भी होती है, वहाँ तो ये सब नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से किसी लड़की के कपड़े पहनने से या उसको किसी तरह का सोशल नेटवर्किंग करने से या मोबाइल का इस्तेमाल कर देने से रोक देना जो है मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो लड़कियां अगर कपड़े नहीं पहनेंगी या जो भी उनका मन है पहनते हैं, उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और बाकी को प्रॉब्लम है वो उनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। उनकी थिंकिंग ही हिंदी 3rd क्लास की है, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी थिंकिंग चेंज करें और हम लोगों को आगे बढ़ने दें। सर ये तो अपनी अपनी सोच है। वही पेरेंट्स रोड पे निकलते हैं तो दूसरी गर्ल्स के लिए कमेंट करते हैं कि इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। अपने बच्चों को भी तो वही पहनाते हैं, कमेंट्स भी वही करते हैं और बाद में फैलाते भी वही हैं। चले हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, इस चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत आप ही से करते हैं। जिस तरह से ये कहा गया कि रेप की घटनाएं बढ़ी, इसके पीछे कसूरवार है मोबाइल, इंटरनेट, कपड़े, क्या ये पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए नहीं कर रही है? क्या हो रहा है भाई, इतना तो हो रहा है। आवाज नहीं पहुंच रही क्या अमिताभ जी तक? आवाज नहीं आ रही हम लोग। अमिताभ जी आप तक आवाज है? अमिताभ जी तक लगता है अमिताभ जी तक लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा बीच में। हाँ। कि हमने कहा था कि ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो है हमारी बहनों और बेटियों की होनी चाहिए कि वो क्या सोचती हैं पुलिस के यह कहने पर। तो इसलिए आपने देखा कि ज्यादातर प्रतिक्रियाएं जो थी वो लड़कियों की ही थी। तो यह हमने ऐसा ही कहा था, इसलिए वो प्रतिक्रियाएं लड़कियों की। कोई भी पुलिस के इससे इत्तेफाक नहीं रखती। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग जो है फैक्ट्स के बारे में कम जानकारी रखते हैं, इसलिए भी कई चीजें हम लोग भावावेश में बोल देते हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रेप होते हैं और अमेरिका में रेप नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो कुछ और बताते हैं। आंकड़े उस बात की शायद पुष्टि करेंगे जो बात कहीं से पुलिस कह रही है। तो सिर्फ उन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ये बात तय है कि अमेरिका की पुलिस, यूके की पुलिस, फ्रांस की पुलिस, जर्मनी की पुलिस, जो ये बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैं ये मानता हूं कि हमसे लाख दर्जे बेहतर पुलिस होंगी। निश्चित रूप से हमसे बेहतर पुलिस होगी। और हिंदुस्तान की आम जनता का भी ये परसेप्शन है, सारे लोग अमेरिका जाकर नहीं देख आए हैं कि वहां की पुलिस कैसी है, इसके बावजूद ये परसेप्शन है कि वो जो विकसित देश हैं उनकी पुलिस हमसे बेहतर है। तो उन विकसित देशों की बात अगर आप करेंगे तो आंकड़ों की जुबानी स्वीडन में जो संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है, मैं बिल्कुल एक ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा दे रहा हूं। स्वीडन में 1 लाख महिलाओं पर 63.5 रेप के केसेज होते हैं एक साल में। स्वीडन में 1 लाख महिलाओं पर 63.5 रेप के केसेज होते हैं। न्यूजीलैंड में 30 और अमेरिका में, जिस अमेरिका का हवाला एक हमारी बहन ने दिया, उस अमेरिका में 1 लाख लड़कियों और महिलाओं पर जो है 27.3 रेप के केसेज होते हैं हर साल। 1 लाख पर 27.3। और ब्रिटेन में, यूके में 28.8, मतलब करीब 29। लेकिन फ्रांस में भी जो है 1 लाख महिलाओं पर और लड़कियों पर 16 से ज्यादा रेप के केसेज होते हैं। ये विकसित देश हैं, देखिए। जहां की पुलिस हमसे लाख दर्जे बेहतर है। ये एक पब्लिक परसेप्शन भी है और शायद ये सच भी है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 1 लाख में सिर्फ जो है 2 से भी थोड़ा सा कम है, 1.8 रेप के केसेज होते हैं। इसका मतलब तो जहाँ पे आधुनिकता ज्यादा है, जहाँ पे खुला जीवन ज्यादा है, वहाँ पर चलो आधुनिकता से मैं नहीं जोड़ता हूँ, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में शायद रेप के केसेस दर्ज नहीं होते हैं, लड़कियां सामने नहीं आती हैं, लेकिन इन वजहों से इतना बड़ा फासला नहीं होता है। तो ये जो हमारे यहाँ अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी अगर महिलाएं
और बेटियां हमारी बहनें अमेरिका और फ्रांस की महिलाओं से ज्यादा महफूज हैं, ब्रिटेन और जर्मनी की महिलाओं से ज्यादा महफूज हैं हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता दूं 0.9 है 0.9 है 1 लाख में। इंडिया का रेट 1.8 है और उत्तर प्रदेश का उससे भी कम है 0.9 है। तो अगर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में उन विकसित मुल्कों की तुलना में हमारी बहनें और बेटियां ज्यादा महफूज हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मुद्दा नहीं है, इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैं बोला करता हूं, लेकिन अगर उनकी तुलना में हम ज्यादा महफूज हैं तो ये हमारी संस्कृति है। हमने जो महिलाओं को एक विशेष दर्जा दे रखा है, हमने एक नग्नता वाली चीज हमारी संस्कृति में थोड़ी कम है। हमारी संस्कृति में जो ये आधुनिकता के नाम पर एक नग्नता को लाइसेंस देने वाली प्रवृत्ति जो है चूंकि कम है, और हम लोग जो है बहनों बेटियों के बारे में ये मानते हैं कि उनकी हिफाजत करना, उनके साथ कहीं कोई नाइंसाफी हो। ठीक है, महिलाएं आज इस बात का भी बुरा मान जाती हैं कि ये मर्द कौन होते हैं हमारी सुरक्षा करने वाले, ये पुरुष कौन होते हैं सुरक्षा करने वाले, भाई कौन होता है सुरक्षा करने वाला बहन की, बाप कौन होता है बेटी की सुरक्षा करने वाला, इस बात का बुरा मान जाती हैं कई बार। लेकिन ये भारत की इस तरह की संस्कृति है, इस तरह की सोच है जिसकी वजह से हम महफूज हैं, और इस सोच पर हमला हो रहा है। और इसीलिए बार बार मैं बाजारू तालिबान की बात करता हूं। सांस्कृतिक तालिबान है, सांस्कृतिक तालिबान के अस्तित्व को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इस बाजारू तालिबान से भी देश को बचाना जरूरी है। अगर इस बाजारू तालिबान का वर्चस्व इसी तरह बढ़ता रहा तो भारत को अमेरिका और फ्रांस बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं। लखनऊ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ ठाकुर जी। पुलिस का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छिपाने का एक स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं जैसा कि अभिरंजन जी कह रहे थे कि काम करने की जरूरत है, ये मनोविज्ञान फैलाने की जरूरत पुलिस का काम नहीं है। कट के आ रही है ना, कट आवाज नहीं पहुंच रही है। ये क्या हो रहा है? जी पहुंच रही। ताहिरा जी को भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। ताहिरा जी आपको सुनाई पड़ रही है आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है ताहिरा जी आप मुझसे काफी असहमत होंगी। अगर अमिताभ जी नहीं सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखें। हाँ जी मेरा ख्याल है आपकी काफी असहमति होगी मुझसे। आपसे बहुत ज्यादा पहली बार जी रंजन जी। हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि 1975 में जो कन्विक्शन रेट था वो 46% था। अब 2013 में ये घट के सिर्फ 26% एग्जैक्टली। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन आप अभिरंजन जी ये भी तो मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये पुलिस का सब्जेक्ट है, और ये हम माइंडसेट बदलने का इंतजार नहीं करेंगे 21st सेंचुरी में उनका माइंडसेट बदले। अगर उनको कोई हीरोइन नहीं मिलती जो अभी आपने कहा था तो वो 6 साल की बच्ची गुड़िया को पकड़ लेंगे, वो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए हम पुलिस और स्टेट जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम अपने को सभ्य समाज कहते हैं, तो इस सब समाज को भी हमारे साथ इस लड़ाई में लामबद्ध तरीके से खड़े होना होगा कि महिला क्या पहन रही है कि उसकी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ताहिरा जी। चॉइस है, हम उसकी राइट टू चॉइस को लिमिट अब नहीं कर सकते हैं। नहीं ताहिरा जी, क्योंकि सलमान खान अगर बिल्कुल अपनी मसल्स पावर दिखाता आता है तो हमारी यूथ जो है उसके ऊपर नहीं टूट पड़ती बच्चियां, तो ये बात अलग है। लेकिन जो आपने अभी बाजार की बात की, ये एक अलग डिबेट है पूरा भी रंजन जी। मैं मानती हूँ कि महिलाओं को इस बाजार ने एक टोटी भी बेचता है, पानी का टैप भी बेचता है, तो उसमें महिला के शरीर को दिखाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि महिला को कॉमोडिटी नहीं बनाया जा सकता कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ देखते हैं और उन्हें वो हीरोइंस नहीं मिलती तो हमारे अगल बगल की बच्चियों पे वो अटैक करेंगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह की तालिबानी मैं कहूँगी जो संस्कृति है, इस पे हमें प्रहार करना होगा। ये बलात्कार की संस्कृति को संरक्षण देने वाली जो संस्कृति है, इस पे हमारा प्रहार होना चाहिए, आपका प्रहार होना चाहिए। मेरा मीडिया से मतलब है, मैं जब आपको कहती हूँ तो ये होना चाहिए। और ये आप कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बढ़े तो हिम्मत नहीं होगी दोबारा इस तरह की बात करने की। और पुलिस की तरफ से जो बयान आया है ये बहुत अफसोसनाक भी है और बहुत शर्मनाक भी है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, भाई आपको मेंटेन करना है। अगर इस तरह के बराबर वारदातें हो रही हैं तो उसमें आप कन्विक्ट कीजिए। कन्विक्शन रेट जैसे ही बढ़ेगा, जो ये इस तरह के पुरुष मानसिकता के
हैं, जो सिक माइंड के लोग हैं, वो पूरी तरह से जो है वो पीछे हटेंगे या डरेंगे। क्योंकि देखिए हिंसा तो चारदीवारी में भी होती है। एक लंबे समय तो पुरुष प्रधान समाज मानता ही नहीं था। ये तो हमने लड़के लिया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवाया है। नहीं तो वो तो कहते सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं घर में है, जब से सबसे ज्यादा पिट रही है महिलाएं घर में। तो ये पूरी चीज समझने की बात है। जो एक मानसिकता है इसको तोड़ना होगा, और अगर नहीं टूट रही है, वो नहीं बदल रहे हैं, तो उनको कन्विक्ट कीजिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल ताहिरा जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और आप भी मुझसे ज्यादा असहमत नहीं है। भले आपने उसमें एक पेच जरूर लगाया, आप भी मुझसे ज्यादा असहमत नहीं है। देखिए, कानून अपनी जगह पर अपना काम करे, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन जो एक प्राकृतिक तौर पर प्रकृति से जो हम लोगों को मिला है, एक पुरुष को जो स्वभाव मिला है, एक महिला को जो स्वभाव मिला है, एक दूसरे की जो जरूरतें हैं, एक दूसरे का जो मनोविज्ञान है, उसको हमें कहीं न कहीं से समझना पड़ेगा। हम कानून के जरिए भी अंकुश लगाएंगे, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि समाज में ऐसी चीजें हम न परोसें, ऐसा साहित्य, ऐसी फिल्में, ऐसे विज्ञापन, ऐसे मीडिया के कार्यक्रम, ऐसी चीजें, नग्नता, अश्लीलता न हम परोसें जिससे लोगों की भावनाएं भड़कती हों। तो मेरे कहने का मतलब वही है, मल्लिका शेरावत और सन्नी लियोनी, मेरे कहने का मतलब यही था कि मल्लिका शेरावत और सन्नी लियोनी चाहे जितनी भी अश्लीलता फैला ले, हिंदुस्तान के किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो सन्नी लियोनी को जाकर टच कर दें और मल्लिका शेरावत को टच कर दें। लेकिन उनकी फैलाई हुई अश्लीलता का जो खामियाजा होता है, वो हमारी कमजोर महिलाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कई बार भुगतना पड़ता है। इस बात को आप मानिए। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। जी अवध जी, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में ये इन सारी बातों को, महिलाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है, उस पर तो रोक होनी चाहिए। तरह तरह के जो गाने, अश्लील गाने हैं, जो महिलाओं को कॉमोडिटी बनाते हैं, भोग की वस्तु बना के दिखाते हैं, उन पर तुरंत रोक लगना चाहिए। ये तो हम लोग बराबर कह रहे हैं। जैसे जी, ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि इन सब बातों पे रोक लगे। ताहिरा जी, अवध जी, यहाँ पे सवाल ये उठा है कि इन सब चीजों को रोकना तो जरूरी है ही है, साथ ही हम इस पूरे मामले में क्लीन चिट ना ही हम पुलिस को दे सकते हैं और ना ही राज्य सरकार को दे सकते हैं। बंद करना चाहिए ये बाजार जो है। देखिए, पुलिस को क्लीन चिट देने का कोई मतलब नहीं है जी। और राज्य सरकार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार के उनके मुखियाओं के द्वारा हल्के प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, उससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में होने वाली गतिविधियों को प्रश्रय और समर्थन मिला है। ये सारी चीजें राजनीतिक स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर बंद होनी चाहिए। मैं अभिरंजन जी से सहमत हूं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, इस प्रकार के जो मुकदमे और घटनाएं होती हैं उन पर तत्काल प्रभाव से निर्णय हो, लेकिन केवल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इन चीजों पर चाहे जितने कठोर से कठोर कानून बना दिए जाएं, कत्ल करने पर 302 के उम्र कैद और फांसी की सजा होती है, कत्ल होना बंद नहीं होते। इसलिए समाज के अंदर एक नैतिकता का, चरित्र का, सदाचार का शिक्षण ये आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक इस प्रकार के पाठ्यक्रम आवश्यक हैं। रीटा जी ने भी अपने बयान में कहा कि मैंने अपनी बच्ची को क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी योग्य शिक्षा दी है। इतना ही समझ लेना, मान लेना पर्याप्त नहीं है। रीटा जी ने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी है, अगर हिंदुस्तान की सारी माएं अपनी बेटियों को इस प्रकार से शिक्षित करके उन पर विश्वास करने में समर्थ हैं, सारी माएं अपने बेटों को इस प्रकार की शिक्षा देकर उन पर विश्वास करने में समर्थ हैं, तब जाकर के परस्पर ये घटनाएं बंद होंगी। केवल कुछ लोगों के शिक्षित हो जाने से ये घटनाएं उनसे रुकेंगी नहीं। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कानूनी प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, पुलिस का रसूख मजबूत होना चाहिए, इस प्रकार के आपराधिक कृत्य करने वालों को राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण बंद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भी नैतिकता, मूल्य, सदाचार, इनका विषय निश्चित रूप से आना चाहिए, जिसे इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधर्म सापेक्ष शासन के द्वारा समाप्त किया गया है। जब तक हम इस प्रकार की मूल्य आधारित शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, इन चीजों से समाज को बचाना कठिन होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक अवस्थी फर्रुखाबाद से, उनसे बात कर रहे थे। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और अमिताभ जी के पास हमें चलना चाहिए, शायद अब उन तक आवाज हम लोगों की पहुंच पा रही होगी, शायद वो जुड़ पा रहे होंगे हमसे। जी अमिताभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी अमिताभ जी। अब मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी, इस स्टेटमेंट से क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है?
अमिताभ जी आप ही से सवाल है, बोलिए। ये जी आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी पहली आवाज नहीं सुन पाया, अभी आपकी जी, आवाज आई। अमिताभ जी ये- आप अपनी बात रखें इस मुद्दे पर। पूरी तरह से जो पूरी चर्चा हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस के की आरटीआई से मिली जो जानकारी है उसके हवाले से जो भी बात आई है उससे आप कितना सहमत असहमत हैं, और जो चर्चा अभी हमारे पैनल में हुई है उससे कितनी सहमति असहमति आपकी है, उस पर आप अपनी बात रखें अमिताभ जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आरटीआई से जो उत्तर आया है जी, उससे मैं समझता हूँ कि हम चारों पांचों लोग जो यहाँ पे 6 आदमी हैं, हम 6 में से कोई भी सहमत नहीं है। मैं भी सवाल ही नहीं सहमत उठा। नहीं हूँ, आप भी सहमत नहीं हैं। इस बात से किसी की सहमति नहीं है। हमारी बात सुन लें। पहली बात तो ये जो आपने एक बहुत ही मानिंद बात कही थी कि इसीलिए सहमति नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग दायित्व है। जी। ये जो आरटीआई से सूचना मिली है इसका एक विधिक पहलू भी है, एक प्रशासनिक पहलू भी है। विधिक पहलू यह है कि कल को यह उत्तर जो है, हो सकता है कि कल को कोई व्यक्ति अपने जो तमाम डिफेंस के जो लॉयर्स होते हैं, डिफेंस के जरिए होते हैं, उनमें से कुछ मामलों में इनको एक डिफेंस के टूल के रूप में भी इस्तेमाल करने का प्रयास करें। किस हद तक सफल होंगे असफल होंगे वो अलग बात है, लेकिन एक प्रकार से चूंकि यह आधिकारिक वर्जन है और ये एक सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। आरटीआई आप हम सभी जानते हैं कि सरकार का दस्तावेज होता है और वर्जन होता है, तो ऐसे में उनमें ये तथ्य लिख देना और उन्हें अंकित कर देना निश्चित रूप से इस प्रकार का कृत्य करने वालों को एक प्रकार से एक वे आउट देता है। दूसरा मुझे यह कहना है कि इसीलिए इस बात को किसी प्रकार से हम में से कोई डिफेंड नहीं कर रहा, न डिफेंड कर सकता है। आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर व्यक्ति क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि बदलते समय के साथ, बदलते परिवेश के साथ अब हम पुनः एक पुरातनपंथी सोच की तरफ देखें, वह उचित नहीं होगा। जहाँ तक दूसरी बात का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अभी ब्रेक में मैं कह रहा था कि मैं आपसे असहमत हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें और गंभीर चिंतन किया तो मुझे भी इस बात को महसूस हुआ, ये बात सही है कि एक सामंजस्य की बात जो है, जो आप कह रहे हैं, जो मिश्रा जी कह रहे हैं, मुझे लगता है इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता। वो सामंजस्य की बात पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, बिल्कुल सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, सभी के लिए, नैतिकता का दोनों के लिए। प्रश्न होगा, अन्य जो सोशल एंगल से देखे जाने का प्रश्न होगा, वह सबों के लिए आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमारे आर्टिकल 19 जहां से हमारी बुनियादी फ्रीडम का कंसेप्ट आया है, उसमें उसके हर सब क्लॉज में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वर्ड भी दिया गया है। यानी वह अनियंत्रित अधिकार नहीं है, वह नियंत्रित अधिकार है। वह नियंत्रण इसलिए दिया गया कि जैसा आप बता रहे थे विस्तार से, किस प्रकार से मानव उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति बनी और किस प्रकार इंसान के अंदर आज भी वो पाशविकता के अंग और अंश पर्याप्त मात्रा में हैं, तो उस पर एक पर्याप्त अंकुश का प्रश्न शुरू से रहा है, अभी भी है। एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आपने जो यूएन के आंकड़े दिए उसमें इस चीज को भी आपको भी देखना होगा, हम सबों को देखना होगा कि जो रेप की परिभाषाएं हैं वह सभी देशों में अलग हैं। और दूसरी बात, जो ताहिरा जी ने एक बड़े काम की बात यह बताई थी कि वायलेंस को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर का वायलेंस जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, घरों के अंदर सिसकती औरतें जिनकी कोई आवाज नहीं थी, वो, और यह एक बड़ी वाजिब, एक बहुत बड़ी समस्या, वाजिब एक बड़ी गंभीर समस्या थी जो डीबी एक्ट ने सामने लाया है। हमारे देश में कुछ ढकी छिपी चीजों को रखने की एक प्रवृत्ति रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि चीजों को यथासंभव सामने आना होगा। उस ढके छुपे की प्रवृत्ति ने बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को सामने नहीं आने दिया। विदेशों में अब तमाम चीजें हैं। रेप इस हद तक है कि एक दो पुरुष और महिला को, एक महिला किसी स्तर पर भी किसी समय में भी वो कह सकती है कि अब तुम मेरे साथ कोई आगे कोई कार्य ना करो और वही रेप हो जाएगा। हमारे देश में की परिभाषा बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा जो विकीलीक्स वाले हैं उनको किस लेवल पर रेप का आरोप लगा, तो वह महिलाएं भी चैतन्य हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं, वो सामने आके कहती है कि रेप हुआ है और वो शर्माती नहीं है इस बात को लेके। हमारे यहाँ महिलाओं का नाम छिपाया जाता है। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि नाम छिपाने की जो बात है यह भी गलत है। आखिर उन महिलाओं को किस बात की शर्म होनी चाहिए? अपराध किसी दूसरे कमीने ने किया है और नाम वो अपना छिपा रही हैं। यह तो बिल्कुल मेरी निगाह में यह निश्चित रूप से एक उल्टा शास्त्र है। बिल्कुल सही, जिससे उन बिल्कुल। महिलाओं को आप एक प्रकार से स्वतः कह दे रहे हैं कि तुम तिरस्कृत हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल तो इसकी बुनियाद में
जो आपने आंकड़े कहे, तो आंकड़ों की बुनियाद पर भी हमें जाना होगा। वो आंकड़े केवल आंकड़े मात्र हैं, उनके अंदर की जो आत्मा है उसमें भी झांकने की जरूरत होगी। जी रीटा जी, आप एक आधुनिक महिला हैं, आप एक आधुनिक सोच के साथ रहती हैं। जी तारा जी आपके पास आ रहे हैं। आप एक आधुनिक महिला, आधुनिक सोच के साथ रहती हैं, आधुनिक कपड़े पहनती हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी को बचाए रखने से जो आंकड़े अभिरंजन जी पेश करते हैं, यही आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति भी उतने ही पुरजोर तरीके से अभी भी हमारी जड़ों में है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। और जहाँ तक आधुनिक कपड़े पहनने की बात है, तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि मर्यादा और शालीनता में रहकर आधुनिक कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो रेप के केसेस होते हैं, और संपादक जी ने जो कुंठा की बात की, मैं उसके बिल्कुल अपोज हूँ कि भाई उन लोगों को भी ये नहीं कि अगर कोई महिला जा रही तो उनकी कुंठा उपजी, उन्हें रेप करना, ये कौन सी बात हुई। उनके अंदर भी ऐसे संस्कार देना चाहिए। जैसे जो समाज की लड़कियां हैं, अगर उनको ये कहा जाता है कि आप शालीनता से आधुनिक कपड़े पहनिए, उसी प्रकार जो समाज के लड़के, हमारे घर के जो मेल बच्चे हैं, उनको भी हमें शिक्षा देनी चाहिए कि वो लड़कियों को सम्मान दें, औरतों को सम्मान दें, और उन्हें इस नज़र से ना देखें कि हाँ ये तो बस जा रही है, बस कुछ भी समझ लिया, जैसे भोग की वस्तु, भोग की वस्तु समझ लिया कि हाँ बस कोई खिलौना हो गया। तो उनको ये शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देना चाहिए कि औरत पूजनीय होती है, वो भी ऐसे देश में जहाँ पर देवी माँ को पूजा जाता है, गंगा जी को पूजा जाता है, जितने भी हमारी जो भगवान है, देवी हैं, उनको पूजा जाता है। ऐसे देश में हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में होती, दुनिया की किसी जगह देवी पूजा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। चलो मैं बिल्कुल, कहता और हूं, नारी का मैं अगर वो इसमें- स्थान है, हाँ। तो बच्चों को, मेल बच्चों को, लड़कों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो दूसरी औरत को सम्मान। मैं इसमें ये कहता हूँ कि पूजा मत करो। मैं इसमें यहाँ तक कहता हूँ कि पूजा मत करो, कम से कम आदर सम्मान करो, करो, सुरक्षा दो, सम्मान दो, उसको उसका हक दो। आप पूजा करते रहो कर दीजिए आप, और उसका हर तरह से शोषण करो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सम्मान की ये दृष्टि तो से कोई बात देखिए। नहीं। मेरा कहने का मतलब लेकिन मैं रीटा जी, लेकिन मैं देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे रुक लेते हैं। हाँ, ये बता दें कि हम इस चर्चा को 9:30 तक खींच रहे हैं। आपने दर्शकों को ये भी बताया 9:30 बजे तक इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 9:30 बजे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।